अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त सुहेल शेख और मेरे साथ मौजूद है सुदेश और उमैर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल स्पोर्ट्स फनकारियां। भारत ने लिया इंग्लैंड से बदला, 75 साल पहले निकाला था इन्हें मार मार के और आज फिर वर्ल्ड कप से बाहर किया, तारीख दोहराई मार मार के। क्यों अंग्रेजों, कैसा दिया? अभी तो हम भी देंगे, सब्र रखो। आज इंग्लैंड ने टॉस जीतकर इंडिया को पहले बैटिंग दी। शायद पिच कुछ खतरनाक थी, इंडिया के बैट्समैनों से भी कुछ अच्छा नहीं खेला गया। इंग्लैंड ने भी बॉलिंग अच्छी की और इंडिया सिर्फ और सिर्फ 229 रन बनाकर आउट हो गया। सिवाय रोहित शर्मा के किसी ने भी कोई खातिर खा परफॉर्मेंस नहीं दी। फिर इंग्लैंड बैटिंग करने आया, ऐसा लगा कि शायद कोई ताश के पत्ते हैं जो दे धनाधन गिरे जा रहे हैं और देखते ही देखते सिर्फ और सिर्फ 129 रन पे इंग्लैंड की पूरी टीम बाहर। 100 रनों से हुई उसे शिकस्त। इंडिया की जानिब से बुमराह और शमी तो ऐसे साबित हो रहे जैसे हमारे यहाँ ऐड चला करता था बिस्किट का कि पहले खा लो, तो ये वो वाला बिस्किट खाकर आए और तबाही फेर दी। सीधा चलते हैं अपने पैनलिस्ट के पास और उनसे बात करते हैं आज के मैच के ऊपर कि वो इंग्लैंड की इस खराब परफॉर्मेंस पर क्या कहेंगे। मतलब ये तो पाकिस्तान से भी बिल्कुल बदतर खेल रहे हैं। जी सुदेश भाई। कहना तो ये चाहेंगे कि इंडिया आजकल जो चल रहा है वो बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन मसला ये इंग्लैंड से ये एक्सपेक्ट हम नहीं कर रहे थे कि वो इतना खराब परफॉर्म करेंगे। हालांकि आप डिफेंडिंग चैंपियन ले लें उनको, और 2022 का वर्ल्ड कप जिस तरीके से सेम टीम खिलाई थी उन्होंने, उस तरह से अगर वो T20 स्टाइल में भी खेल लेंगे, वैसे वो जो जितना अग्रेशन दिखाते हैं, जिस तरह हमें उन्होंने सीरीज हराई है, वो उन्होंने एग्रेशन की वजह से ही हराया था। वो अगर नॉर्मल चलते थे ना तो वो काबू आ जाते थे, लेकिन उन्होंने अपना एग्रेशन दिखाया। ये हमारे कौन से हैं, जॉस बटलर, जो ऐसा मारते हैं जो बिल्कुल वन साइडेड मैच जितवाए थे, लेकिन अभी उनकी पूरी टीम को हो। बेन स्टोक जो देखें बिल्कुल अलग ही किरदार अदा कर रहे होते हैं, लेकिन आज हो गया है उन लोगों को इस पूरे टूर्नामेंट में समझ से बाहर है। कोई मैच नहीं जीत पा रहे, बिल्कुल नीचे लगे हुए हैं। और दूसरा ये कि कुलदीप यादव बहुत ही कोई बेहतरीन बॉलर जिसे मैं कहूंगा ना, वो है आजकल का, जो आज जॉस बटलर को उसने जो बॉल मारी है, बोल्ड की है, कमाल का क्लास का। बाकी जो उनके दूसरे बॉलर्स हैं वो ऐसे ऑर्डिनरी है लेकिन अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। 4 विकेट शामिल है। बाकी अगर उनके बैटर्स में बात कर लीजिए, शुभमन गिल की बात कर लें, और वो तो आगे घबराने की जरूरत नहीं है। घबराने की बात नहीं, दोबारा से फेल हुआ है वो। रोहित शर्मा फिर अगेन उन्होंने मैच संभाला और लेके चले गए। हालांकि अगर वो कम जल्दी आउट हुए थे तो शायद वो इंग्लैंड थोड़ा कुछ ना कुछ कर सकता था, क्योंकि टारगेट अगर 200 से नीचे होता तो शायद कुछ ना कुछ हुआ था। लेकिन अगेन ये है कि वो मैच जीते जा रहे हैं। हालांकि लग ये रहा था जब उन्होंने 230 बनाए थे तो हम समझे कि ये बाहर हो सकते हैं। और एक और चीज है, मुझे जो डर लग रहा था ना इंडिया का, कि वो एक कोलैप्स तो करेगा, शायद वो सेमीफाइनल भी हो सकता है, लेकिन एक चीज होती है पीक के बाद थोड़ा सा एक डाउनफॉल आता है। वो आज लगा था फर्स्ट बैटिंग के अंदर कि शायद वो आ रहा है, लेकिन फिर उन्होंने वही डोमिनेट करा। और उनके बॉलर्स ने, बात ये है कि उनके बॉलर्स कमाल कर देते हैं। बैटिंग नहीं चलती, बैटिंग चल रही है तो बॉलर, तो उनको एक कंप्लीट पैकेज मिला हुआ है जो हम मिसिंग कर रहे हैं। तो हमारे वाले तो बॉलर्स नहीं चल रहे या बैटिंग नहीं चल रही, ये वाली हर चीज मिसिंग हो रही है। खैर अब देखते हैं आगे, लेकिन इंडिया ने कमाल की परफॉर्मेंस दी। लेकिन मैं घंटे के प्रिंस के लिए सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि प्रिंस कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए, रहता हमेशा किंग के नीचे ही है। तो इस बात को जरा अपने दिमाग में रखो। बाकी वो आजम भाई ने जो सिफली कराई है, माशाल्लाह से बेहतरीन काम कर रही है। वो घंटे के किंग के वालिद साहब भरपूर मेहनत कर रहे हैं। हालांकि घंटे का किंग कोई मेहनत नहीं कर रहा, लेकिन उसके वालिद साहब ने ऐसी सिफली कराई है कि घंटे का प्रिंस चाहते हुए छक्के मारने जाता है, बोल्ड हो जाता है। समझ ही नहीं आ रही उसकी कि मैं करूं क्या। अच्छा, इसके साथ साथ मैं इंडिया के तमाम लोगों को जो है मुबारकबाद देना चाहूंगा कि उनकी टीम डायरेक्ट क्वालिफाई कर गई सेमीफाइनल के लिए। अब उन्हें इससे कोई सरोकार नहीं है, वो जीते या हारे। इंडिया की टीम सेमीफाइनल खेलेगी तो उसके लिए मैं चाहूंगा कि सब मिलकर तालियां बजाएं। भाई गफार की आवाज जी। तो मैं भाई आप क्या कहेंगे इंग्लैंड के, खास तौर पर मैं जानना चाहता हूँ इंग्लैंड के बारे में क्या कहेंगे आप? मैं आज के मैच पे इंडिया को बोलूंगा, इंडिया जीता नहीं, इंग्लैंड खुद हारा। मुझसे अगर आप पूछें तो 229 रन इंग्लैंड जिस तरीके की बैटिंग, जो चौड़ापन है ना, जिसको ये बोलना है कि वो आते हैं, उन्होंने टेस्ट मैच में वही चौड़ेपन दिखाया अपने, कि आ रहे हैं, धूप धड़का मचाई। उन्होंने हर मैच को ऐसा समझ लिया था और वो इसी चक्कर में मारे जा रहे हैं। मैं सच बात बता रहा हूँ आपको, बॉलिंग अच्छी कर रहा है इंडिया, लेकिन ऐसी भी कोई अच्छी नहीं कर रहा।
वो आप उनकी बैटिंग देखें, वो खेल कोई रोकना ही नहीं चाह रहा, सब समझ रहे हैं कि बस हम अभी आए और सारे शाहिद अफरीदी बने हैं, अजीब अजीब से शॉट मारते हैं, बोल्ड हो रहे हैं, बॉल उनको पता ही नहीं चलती कहाँ से घुस रही है। तो इंग्लैंड की हार में, इंग्लैंड की आप सारे मैचेस देख लें, इंग्लैंड का खुद का किरदार है। इंग्लैंड जिसको पूरी दुनिया ने, खासतौर पर पाकिस्तानियों ने तो उनको ऐसा बना दिया था कि भाई इंग्लैंड से सीखो, टेस्ट मैच भी कैसे खेलते हैं वो, आज उनसे वनडे नहीं खेला यार, वरना वो तो भाई टेस्ट मैच को उन्होंने T20 बनाया हुआ था, तबाही मेरी भी थी, जल्दी जल्दी भाई डिक्लेयर भी कर रहे हैं, खेल भी रहे हैं, आज उनसे 50 ओवर पूरे टूर्नामेंट में नहीं खेले गए। ये चौथी या पांचवी दफा हुआ है कि उनसे 50 ओवर नहीं खेले यार, उनसे उनको पता ही नहीं है कि क्रिकेट खेलनी किस तरह, वनडे किस तरह खेलना है, और उनके साथ इसका अंजाम यही हो रहा है। आप देख लें जो टीम इंडिया की आउट हुए, इंडिया भी अच्छा खेलता है, ठीक है, 400 प्लस रन बनाने की ताकत रखता था, लेकिन जब आउट हो गए तो आप देखें उन्होंने फिर उस तरीके से खेला कि जिस तरह खेलना चाहिए था। और वो जो आपकी वो है शबनम गिल, उनके वो घंटे के प्रिंस जो हैं वो, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस जो जिनसे तवक्को की जा रही थी कि वो 2023 के टॉप प्लेयर होंगे, नंबर 1 बैट्समैन होंगे और इतनी सेंचुरियां मारेंगे कि वर्ल्ड कप के सारे रिकॉर्ड ढेर कर देंगे, वो ढेर तो कर रहे हैं रिकॉर्ड। तो इंडिया वालों के लिए तो शर्मिंदगी है मेरे हिसाब से, उस बंदे की जगह भी नहीं बनती, इंडिया में ऑप्शन ज्यादा है, लेकिन इंडिया फिर भी सिर्फ उसको इस चक्कर में खिलाया जा रहा है कि उसने बाबर आजम को नीचे करना है, और एक उनके कौन है कुछ, हाँ उनकी भी कोई मतलब, जबकि ईशान किशन आप हमेशा बोलते हैं ना पाकिस्तान के पास तो ऑप्शन भी नहीं है, इंडिया के पास ऑप्शन है, लेकिन फिर भी वो पता नहीं इन लोगों क्यों खिला रहा है, जब हालांकि आप बहुत सारी चीजें देख चुके हैं और पीछे आपकी इतनी बड़ी पड़ी हुई है स्ट्रेंथ कि आप उससे अच्छा और कर सकते हो, लेकिन वो इस पर भी खिला रहे हैं। एक मसला क्या हो जाता है पता है, जब ज्यादा ऑप्शन हो जाते हैं ना तो परेशानी भी आ जाती है, किसको खिलाने, परेशानी नहीं। देखिए अभी का मसला ये, कोई भी टीम जब जीत रही होती है ना तो नॉर्मली वो खेलती है विनिंग कॉम्बिनेशन के साथ। अब आज जैसे इंडिया क्वालिफाई कर गया ना तो अब इंडिया बिल्कुल रिलैक्स है। अब आप आगे जो मैचेस हैं की टीम, आप उसमें सारी चेंजेस अगर देखेंगे, अगर आप मुझसे पूछे ना तो इंडिया अब जैसे क्वालिफाई कर गया, अभी आप जैसे बोल रहे हैं कि भाई विनिंग, अब इंडिया को अपनी अगर आगे अच्छा खेलना है इंडिया ने तो अब अपना वो चेंजिंग बिल्कुल करेगा, जो आगे के मैचेस हैं उनके 3 मैच उसमें चेंजिंग लेकर आए, आप उसके नंबर 1 के चक्कर में उसको जाया कर रहे हैं। अगर वो पूरा फिट नहीं है, मुझे लग रहा है कि वो जो शबनम गिल है वो फिट नहीं है, क्योंकि एक तो बीमारी से आया है वो, ठीक है, फिर उसको सिर्फ आप इसलिए खिला रहे हैं कि वो बाबर आजम को नीचे करते, तो भाई बाबर आजम नीचे नहीं होगा, उसके सिफली कराया आजम भाई ने, वो नंबर 1 रहेगा 1000 दिन तक, तो इंशाल्लाह 1000 साल तक नंबर 1 रहेगा, घंटे का प्रिंस नहीं आएगा ऊपर, तो ये इस चक्कर में आप उसको खिला रहे हैं, तो आप खिलाते हैं, इसका नुकसान जैसे अभी सुदेश भाई बता रहे थे, इसका नुकसान आपको किसी बड़े मैच में एकदम मिल जाएगा अगर इंडिया ने ये हरकत करी तो, ये मैं आपको बता रहा हूँ, आपको डायरेक्ट सेमीफाइनल में सरप्राइज मिल गया ऐसा कि वो पूरी टीम ऐसे ढेर हो गई, तो आप ये सोचें जो सेमीफाइनल में इंग्लैंड नहीं कोई अच्छी टीम ही आएगी तो वो आपको मौका नहीं देगी इंग्लैंड वाली हरकत करके कि बिला वजह आउट हो रहे हैं या कुछ हो रहा है, तो आपकी क्रिकेट वहां पर खत्म हो जाएगी सेमीफाइनल में। तो ये मेरे मशवरे हैं कुछ, बाकी हमारे मशवरे तो पाकिस्तानी नहीं मानते, इंडिया का मानेंगे नहीं, शायद ये सुन लेते भाई, ये सुन लेते हैं, हमारे नहीं सुनते लेकिन ये सुनते अमल भी करते हैं। अच्छा मैंने एक और बात की, उस पर मैं चाह रहा हूँ बात हो जाए, जो आउटफील्ड जो है इस वक्त आपने देखा होगा, जैसे आज भी आउटफील्ड इतनी खराब की अजीब सा, मतलब ड्राइव मार है और ग्राउंड मेरा सवाल सुनिए, मुझे असल में परेशानी इसलिए हो रही है, एक तो इतना बड़ा इवेंट है, कोई छोटा मोटा इवेंट नहीं, और खुदा ना खास्ता अगर कोई बड़ा प्लेयर इंजर्ड हो जाए, जो कि अब स्टेजेस भी, अब तो सेमीफाइनल की स्टेज आ रही है, तो इसका खुमियाजा कौन भुगतेगा, इसके ऊपर कौन बात करेगा, आईसीसी तो खामोश है बिल्कुल। ये इन्होंने पता है कि आज भी लिविंगस्टन के साथ यही हुआ है, ये ऊपर ऑस्ट्रेलिया के डेविड वार्नर के साथ ऊपर से चूना लगा देते ना, अंदर माल खुराना का होता है, ऊपर से ये लोग जितना दिखा रहे हैं, कंपनी से नहीं बनवाई है, जितना ये लोग दिखा रहे हैं अभी ठीक कर देगा, हाँ ये अभी खुराना का माल अंदर से निकल लिया, ऊपर से तो इन्होंने लेपा पोची कर दी है कि यार बहुत अच्छा चूना लगा दिया, बहुत अच्छा दिख रहा है, लेकिन अंदर से वही खोखला है। आप देखिए इतना बड़ा खड्डा था उधर, सर मैं तो लिविंगस्टन अपना पाँव पकड़ के बैठ गया कि भाई ये मेरे साथ क्या हो गया, कल लबुशेन के साथ भी यही हुआ, सेम चीज यही हुई है, वहाँ पे खड्डे बहुत बड़े बड़े, इन्होंने ऊपर से सिर्फ माल भर दिया, ऊपर नीचे वही खोखला है, मतलब जो असल में जो बाहर की सड़कों का हाल है ना, स्टेडियम में भी दिखा रहा है, स्टेडियम में खूबसूरत है, और अंदर से खड्डे टिस्कुले कंपनी को सलाम।
जिन्होंने इस ग्राउंड पे काम किया। खुराना का माल डाल दिया उन्होंने, और ये तो प्लेयर्स की इंजरी हो सही, सकती है बिल्कुल। ये तो मतलब आपका ये बात तो नहीं, ये लोग बातें इतनी बड़ी बड़ी करते हैं कि बातें हमारे तो- स्टेडियम, ये कोई छोटा हमारे मोटा टूर्नामेंट ये हमारा तो स्टेडियम, बायलैटरल सीरीज थोड़ी हो रही है आपकी, इतना बड़ा हमारे- टूर्नामेंट हो रहा है पूरी दुनिया के लिए। नेशनल स्टेडियम, और हमारे उनको इतना बुरा भला ये लोग कहते हैं। अपने स्टेडियम के हाल तो देखो, सिर्फ आपने ऊपर से वो कर दिए खड्डे के इतने दलदल बनाए हुए, इतने बड़े बड़े पाँव जा रहे हैं उसके अंदर। मुझे तो इस चीज के ऊपर बहुत ज्यादा कंसर्न था कि भाई कोई बड़ा प्लेयर अगर इंजर्ड हो जाता है इस मौके पे किसी भी टीम का, तो ये हमारा सारे- तो कोई हो जाए। नहीं, हमारा तो एक हमारा एक हो गया है, हमारे वो हमारे तो आपको पता है बड़े नाजुक होते हैं, उनके तो खड्डों में गिर नहीं, बात ये कि- हमारा तो सिर्फ बॉल उठते हैं नीचे के हमारा तल करके बाहर हो गया। हमारा तो गहरे गड्ढे में गिर जाए। नहीं, इतना इतना बड़ा बोर्ड है बीसीए, इतनी बड़ी बड़ी उनकी चीजें, ये हरकतें उनकी के उनके पास अच्छे ग्राउंड तक तो है नहीं, फिर बातें वो लेकिन अगर करते हैं ग्राउंड स्टाफ की बड़ी-बड़ी। बात की है तो श्रीलंका का मुकाबला पूरी दुनिया से नहीं। श्रीलंका यार, जिस लेकिन तरह एक से बात बताऊं ग्राउंड की आपको। केयर कर रहा है नहीं। और उसका स्टाफ जिस तरीके से काम एक कर बात रहा है, बताऊं। इतनी बारिशों के अंदर भी उन्होंने अपने ग्राउंड को प्रिपेयर रखा है, ले- और ये वाले लेकिन एक वर्ल्ड बात कप बताऊं, करा रहे ग्राउंड प्रिपेयर ही नहीं है। इनके अगर बारिश भी होती है तब भी इनके लोग आके कवर्स कर रहे होते हैं। हमारे तो हेलीकॉप्टर तक ले जाते हैं, वो दिमाग का इस्तेमाल ये तो करते हैं। हाथ पंखों से सुखा रहे होते ग्राउंड हाँ, में सर, देखो, ये फोम लगा रहे अरबों रुपए होते हैं। बजट होने के बाद हाथ के पंखों से सुखा रहे तो हैं। ये मतलब तो- वो दादी अम्मा भी हमारे यहाँ यूज नहीं करती है वो पंखे, हमें तो जिससे वो ग्राउंड सुखा रहे हैं। बिला वजह का हमें सही ही करना होता है ना इनको। हालांकि उनकी खुद की हालत कैसी हुई भी अभी, इतना पैसा उसके बाद कहाँ जा रहा है, वो करप्शन में जा रहा होगा फिर तो लाजमी। क्या कर रहे हैं वो लोग। तो ये बिला वजह का हमें अच्छा, ही- पाकिस्तान के सेमीफाइनल में आने के फिर से चांसेस यार देखिए, ये नहीं देखिए ऐसी ये है एक अलग प्रोग्राम होगा। प्रोग्राम नहीं, मैंने एक खबर मैंने कहा है तो वो देने के देखिए चांसेस इवन बट से शुरू हो गए। हाँ। असल में न्यूजीलैंड कल हार गई, ये अच्छी चीज हो गई है। उससे पाकिस्तान को फायदा तो हुआ है, लेकिन पाकिस्तान के लिए जरूरी ये है कि सबसे पाकिस्तान पहले जीते तो भाई। तीनों मैचेस जीते। मसला अभी ये जीत है। रहे हैं, आप छोड़ो नहीं, एडवेंट बर्ड लगा दिया आपने। मसला छोड़ो नहीं, तो अभी ये नहीं, बड़ा- एक चीज है दूसरी टीम तो हमें सपोर्ट कर रही है कि यार तुम लोग आओ, लेकिन हम खुद नहीं आने की कर रहे हैं ना, अकेले कोशिश नहीं है, कर रहे। अकेले। दूसरी टीम हमें बोलने फिर मौका हमें नहीं रनरेट देती, ठीक जाओ करना भाई। पड़ेगा, बहुत सारे मामला हैं। लेकिन एक साथ इतनी सारी चीजें हम कर नहीं लेकिन सकते। आज जब बेन स्टोक्स आउट हुआ ना, तो वो मैंने ग्राउंड से देखा, वो दुआ मांगता हुआ जा रहा था, काश हमारा पहला मैच पाकिस्तान के साथ पड़ जाता तो हम फॉर्म तो आज हम होते टॉप। लेकिन उनको फॉर्म दे देंगे हम आखिर में, लास्ट मैच में जब जाते जाते फॉर्म तो दे उनकी देंगे। नहीं उस फॉर्म का कोई काम आगे नहीं बढ़ने है। काम आ जाए। फॉर्म भले दे दे, अपने- लेकिन अभी तो वो बेन नहीं, स्टोक्स को मैंने देखा दुआ करता हुआ जाता। उनको फॉर्म देंगे, अपने मुल्क में थोड़े इज्जत से जाएंगे वो। हम परेशानी की हम कोई बात आएंगे। नहीं, जलील होने के लिए अब है ना सर, हम इज्जत टेंशन नहीं करवाएंगे। लेनी, सरकार माई बाप। वो मसला नहीं है वो लेकिन आपका लुक आज बिल्कुल दुशाले की सर चले ये जैसा मैंने लग लुक इसलिए बनाया है, मैं आपको इसका बता दूं कि हमने याद होगा इंडिया और पाकिस्तान के मैच में ये शर्त लगाई थी कि अगर लेकिन पाकिस्तान मुझे हारा- पता नहीं था आप गंजो के दुशाले का चूहा लगेंगे। अरे तो सर आप भी तो मुंह पे काला पड़ के कैसे लग रहे हैं बता दूं तो आप नाराज हो जाएंगे। वो संजय दत्त वाली कौन सी बोली थी? अग्निपथ। अग्निपथ। मैं असल में संजय दत्त का बहुत बड़ा फैन हूँ, ये बात हकीकत है, और मैं डायलॉग बोलना चाहता हूँ लेकिन ये प्रोग्राम का हिस्सा नहीं ठीक है, है। ये ऑफ द रिकॉर्ड हम कर लेंगे डायलॉग बात। कल अच्छा कल जो मैच है कल श्रीलंका और अफगानिस्तान का मैच श्रीलंका है, का। सर दोनों टीमों के लिए है, मैं ऐसा आप ये ना बोले कि कोई नॉर्मल मैच है, श्रीलंका के पास भी चांस है और यार हराने देखो, के बाद आप- अफगानिस्तान के पास भी चांस है। इवेंट बर्ड्स और सारी नहीं, चीजें- इवेंट बर्ड्स नहीं, तो मैं मैच सारी की बात कर चीजें रहा हूँ। छोड़ कर ना, मैं फिर भी अफगानिस्तान को सपोर्ट करूंगा। कल के मैच में कल के मैच। अफगानिस्तान को सपोर्ट करेंगे। अच्छा चले आप मैं तो देखो वजह ये नहीं है अफगानिस्तान को सपोर्ट करने की कि उनसे कुछ इतनी लगाव है। मैं सपोर्ट इसलिए करूंगा क्योंकि श्रीलंका का चांस ना बन जाए, क्योंकि श्रीलंका के अंदर एबिलिटी है कि वो दूसरी टीम को हरा सकती है। अफगानिस्तान में इतना नहीं है, वो 2 मैच जीत गए तो जीत गए। हालांकि अगर वो कल जीत गए तो अफगानिस्तान अच्छी में बात दोनों है। वर्ल्ड चैंपियंस को रहा है, ऐसी बात नहीं, मजाक में चलो, चलो। वर्ल्ड तीसरे- चैंपियंस हो रहा है। कल इंशाल्लाह तीसरे वर्ल्ड इंग्लैंड चैंपियन और पाकिस्तान दोनों को रहा है। कल तीसरे वर्ल्ड चैंपियन हाँ, हाँ, खेल वर्ल्ड अच्छा, वर्ल्ड चैंपियन तो है, चैंपियन। दो- अच्छा, 19 कल इंशाल्लाह तीसरे वर्ल्ड चैंपियन को हराएगा वो। नहीं, कल मैं आपको बता दूं मेरा फेवरेट प्लेयर जब से टीम में वापस आया ना, एंजेलो मैथ्यूज, हाँ, श्रीलंका बिल्कुल। एकदम से जान पकड़ गया। ये पिछले मैच में लोगों को नजर आ गया, लेकिन कितना हमारे फर्क साथ- पड़ता है, एक प्लेयर आया लेकिन कितना फर्क पड़ा उसके आने से। लेकिन देखिए सेल्फिशनेस अगर मेरी देखी जाए तो सेल्फिश होगी। अगर मैं बात करूंगा तो मैं चाहूंगा अफगानिस्तान जीते, श्रीलंका ना जीते। मैं तो यही चाहूंगा कि श्रीलंका जीते, और इसी नोट पर हम अपना आज का प्रोग्राम खत्म करते हैं। हमें दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।